वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक बार फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल इक्वेशन की परपेंडिकुलर कंडीशन और उससे आगे की इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल एक्स की क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच इज द परपेंडिकुलर टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल 0। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले हम पॉइंट अपनी तरफ से कोऑर्डिनेट सपोज करेंगे। उस कोऑर्डिनेट को इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट करके उसको इक्वेशन वन का नाम दे देंगे। फिर इक्वेशन 1 यानी dy y जो कर्व की इक्वेशन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे जिससे m1 स्लोप हमें गिवन होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन को y इक्वल mx प्लस c की फॉर्म में लिख के m2 गिवन कर लेंगे। फिर परपेंडिकुलर की कंडीशन m1 m2 इक्वल -1 को अप्लाई करते हुए कोऑर्डिनेट गिवन करेंगे। फिर कोऑर्डिनेट के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन करेंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट x1 y1 बी द पॉइंट to the curve equation, then y1 इक्वल x1 का क्यूब प्लस 2x1 प्लस 6 इक्वेशन 1। इक्वेशन ऑफ द कर्व जो हमें गिवन है y इक्वल एक्स की क्यूब प्लस 2x प्लस 6। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। dy अपॉन dx इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 2 एट द पॉइंट x1 y1। तो देन dy अपॉन dx x1 y1 कोऑर्डिनेट पर 3x1 का स्क्वायर प्लस 2, इसको हम m1 स्लोप सपोज करते हैं। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन है। इक्वेशन ऑफ द लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल 0। इसे y इक्वल mx प्लस c की फॉर्म में लिखते हैं। -x -4 तो y इक्वल -x अपॉन 14 -4 अपॉन 14। तो y इक्वल mx प्लस c से इसकी कंपेयरिंग करते हैं। तो m2 हमें -1 अपॉन 14। अब परपेंडिकुलर की कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन परपेंडिकुलर m1 m2 इक्वल -1। m1 हमें गिवन हुआ था 3x1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू m2 गिवन हुआ है -1/14 इक्वल -1। माइनस से माइनस 3x1 का स्क्वायर प्लस 2 14 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x1 का स्क्वायर इक्वल 12x1 का स्क्वायर इक्वल 4x1 प्लस -2। तो अब x1 की वैल्यू हमें प्लस -2 गिवन हुई है। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, तो y1 इक्वल प्लस 2 इफ x इक्वल 2। तो देन 2 का क्यूब 8 प्लस 4 प्लस 6। तो y1 इक्वल 18 if x equal -2
देन y1 इक्वल -2 रखने पर ये प्लस का 8, ये माइनस का 4, प्लस का 6, तो y1 इक्वल 10। तो अब हमें जो कोऑर्डिनेट गिवन हुए हैं पॉइंट 2 पर 18 एंड -2 पर 10, तो अब ये दो कोऑर्डिनेट गिवन हुए हैं, तो इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन करेंगे। तो इफ पॉइंट 218 देन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल dy अपॉन dx, x1 y1 कोऑर्डिनेट पर इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 18 dy dx माइनस का 1/14 x माइनस x1 2। इस 14 की क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 18 इंटू 14 माइनस का x प्लस का 2, ये लेफ्ट साइड में लाने पर x प्लस 14y माइनस 180 प्लस 72 माइनस का 252 और 2, ये माइनस का 254 इक्वल। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट हमारे पास -2 10, y माइनस y1 यानी 10 -1/14 x माइनस माइनस प्लस, तो 14 की इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 14y माइनस का 140 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करने पर माइनस x माइनस 2। अब इसको लेफ्ट साइड में, तो x प्लस 14y माइनस यानी 138 प्लस का, तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो इस क्वेश्चन में हमने m1 m2 गिवन किया, फिर परपेंडिकुलर की कंडीशन, यदि पैरेलल की कंडीशन होती तो पैरेलल वाली कंडीशन लगाते, पैरेलल की कंडीशन होती है m1 इक्वल m2, परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है m1 m2 इक्वल -1। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस ऑफ स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल 1/x -1। कंडीशन गिवन है कि x नॉट इक्वल -1। तो इस क्वेश्चन में हमें स्लोप गिवन है, इसको हम m1 स्लोप सपोज कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन है, इसकी डिफरेंशिएशन कर लेंगे। फिर dy dx हमें -1 गिवन है, दोनों को इक्वल रख के कोऑर्डिनेट गिवन करेंगे। फिर टेंजेंट लाइन यानी इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हुए इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व y इक्वल 1/x -1, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इसको ऊपर ले जाके dy dx x -1 की -1, तो इसका डिफरेंशिएशन x -1 की -2, x -1 का 1, तो dy dx गिवन हो गया माइनस का 1/x -1 का स्क्वायर।
स्लोप ऑफ द लाइन यानी dy dx x1 y1 कोऑर्डिनेट पर -1 गिवन है। अब इस dy dx और इस dy dx को इक्वल, इसको 1 सपोज कर लेते हैं, इसको 2 फ्रॉम 1 and 2। इक्वेशन सपोज करने से क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है और स्टेप बाय स्टेप हमें पेपर में नंबर मिलते हैं, उससे हमें फायदा होता है इन चीजों का। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 -1 अपॉन x -1 का स्क्वायर इक्वल -1, माइनस से माइनस कैंसिल, x -1 का होल स्क्वायर इक्वल 1, तो x -1 का प्लस -1, तो x इक्वल पॉजिटिव साइन लेने पर तो 2, निगेटिव साइन लेने पर x -1 इक्वल -1, तो माइनस उस साइड में जाके प्लस, तो -1 + 1 x इक्वल 0। तो अब हमें x की दो वैल्यू 0 और 2 गिवन हुई, तो इफ x इक्वल 0 तो देन y इक्वल 1 अपॉन 0 -1 यानी -1, तो हमें पॉइंट गिवन हुआ 0 -1 एंड x इक्वल 2, देन y इक्वल, फिर इसी इक्वेशन में 1 अपॉन 2 -1 यानी 1, तो y इक्वल 1, तो पॉइंट गिवन हो गया 1 2 1। अब वही इक्वेशन ऑफ लाइन टेंजेंट की इक्वेशन गिवन करेंगे। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट y -y1 इक्वल dy अपॉन dx, x1 y1 कोऑर्डिनेट पर x -x1, तो y -y1 पहले कोऑर्डिनेट हम 0 1 लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 1 एट 0 -1, तो देन dy dx गिवन है -1 x -0, तो ये माइनस इस लेफ्ट साइड में आके प्लस का, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x + y + 1 इक्वल 0। अब एट द पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट 2 1, तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करने पर y -y1 यानी 1, dy dx -1 x -2, इसके अंदर मल्टीप्लाई करने पर y -1 इक्वल -x + 2, लेफ्ट साइड में लाने पर राइट वाले को x + y -3 यानी, तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट हमें डिफरेंशिएशन आता हो और लैंग्वेज क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा, पॉइंट हमें थीटा दिया हुआ है टू द कर्व x इक्वल एंड y इक्वल, तो जो थीटा है ये x फर्स्ट कोऑर्डिनेट x है, ये y कोऑर्डिनेट x1 y1 का कार्य करेंगे। इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इक्वेशन, दोनों इक्वेशन का डिफरेंशिएशन थीटा के विद रेस्पेक्ट करेंगे, dx अपॉन डी थीटा एंड dy अपॉन डी थीटा गिवन करेंगे, फिर dy अपॉन डी थीटा पैरामेट्रिक फॉर्म से गिवन करेंगे। उसके बाद हम नॉर्मल का फार्मूला अप्लाई करेंगे,
फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस शो करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गिवन x इक्वल a कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, a कोस का माइनस डिफरेंशिएशन, यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला थीटा कोस थीटा, फिर थीटा का जब करेंगे तो प्लस का साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, a थीटा कोस थीटा। अब इसी तरह y वाले का डिफरेंशिएशन यानी y इक्वल a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, a साइन का कोस, प्रोडक्ट फार्मूला प्लस थीटा साइन थीटा, थीटा का जब करेंगे तो माइनस कोस थीटा यानी थीटा का 1, थीटा से थीटा प्लस माइनस कैंसिल, a थीटा साइन थीटा। अब हम dy अपॉन dx इक्वल dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए a थीटा साइन थीटा अपॉन a थीटा कोस थीटा, a से थीटा टेन थीटा, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, y माइनस y1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, x1 y1 कोऑर्डिनेट पर प्लस x माइनस x1। अब y माइनस y1 हमारे पास a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, dy dx गिवन हुआ टेन थीटा प्लस x माइनस x1 हमारे पास a थीटा कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा इक्वल 0। अब इसको साइन अपॉन कोस लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो इसमें साइन के अंदर मल्टीप्लाई y साइन थीटा माइनस a, जब साइन अपॉन कोस लिखेंगे तो मैंने साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये a साइन स्क्वायर थीटा, जब इसमें साइन की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का a थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब अपोन में जो कोस थीटा है उसको एलसीएम लेके 0 की साइड में ले जाने पर तो x से उसकी मल्टीप्लाई होगी, x कोस थीटा माइनस a कोस स्क्वायर थीटा माइनस का a थीटा साइन थीटा कोस थीटा इक्वल 0। अब a थीटा साइन थीटा से a थीटा साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, तो x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा, इसकी वैल्यू 1 यानी राइट साइड में ले जाने पर a साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इक्वेशन हमें गिवन हो गई इसके रूप में, विच इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अब इस इक्वेशन पे हम परपेंडिकुलर से ओरिजिन पॉइंट से परपेंडिकुलर पर लेंथ गिवन करते हैं। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर length of the perpendicular from origin, तो x यानी कोस थीटा इंटू 0
ओरिजिन होने के कारण। y का कोफिशिएंट साइन थीटा इंटू 0, ये a लेफ्ट साइड में आने पर माइनस a अपॉन कोस x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हमारा माइनस का a अपॉन 1 यानी माइनस a, तो ये कांस्टेंट है, a हमारा कांस्टेंट है। तो हमें क्या शो करना था, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होगा फ्रॉम द ओरिजिन, तो यही हमें शो करना था, हेंस प्रूव। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन इस साल पूरी उम्मीद है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल 4y विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2। इस क्वेश्चन में सबसे खास बात यह है, जो पॉइंट दिया हुआ है उस इक्वेशन से नॉर्मल की इक्वेशन पासिस थ्रू हो रही है, और जो जहां पर नॉर्मल की इक्वेशन कट कर रही है वो पॉइंट हमें गिवन नहीं है, तो वो पॉइंट हमें इसमें सपोज करना पड़ेगा। टेंजेंट की इक्वेशन उस पॉइंट पर गिवन करेंगे, फिर उस टेंजेंट की इक्वेशन को 1 2 के पॉइंट से पासिस थ्रो करेंगे, तब जाके हमें x1 y1 के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, फिर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल गिवन करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट x1 y1 बी द पॉइंट to the curve x square equal 4y, तो देन x1 का स्क्वायर इक्वल 4y1। अब इक्वेशन ऑफ द कर्व x स्क्वायर इक्वल 4y, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 2x इक्वल 4 dy अपॉन dx। तो यहां से हमें dy अपॉन dx x अपॉन 2 एट द पॉइंट, जो हमने पॉइंट सपोज किए x1 y1, तो देन dy अपॉन dx x1 y1 पॉइंट पर x1 अपॉन 2, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो हमें नॉर्मल इक्वेशन गिवन करनी है। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल y माइनस y1 इंटू dy अपॉन dx x1 y1 कोऑर्डिनेट पर प्लस x माइनस x1 इक्वल 0। तो y1 हमने y1 ही सपोज किया है, m हमने जो गिवन किया है x1 बाई 2 प्लस x माइनस x1 इक्वल 0। इसको इक्वेशन 2 पासिस थ्रू द पॉइंट, थ्रो द पॉइंट 1 2, जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। अब इस y और x की जगह हम ये 1 और 2 गिवन करेंगे, पुट करेंगे, तो 2 माइनस y1, x1 कितना है 1 बाई 2, x1 ही है, ये जो 1 2 है ये x y के वैल्यू है बेटा, तो यहां पर 1 माइनस x1 इक्वल 0, तो 2 एलसीएम लेने पर x1 के अंदर मल्टीप्लाई 2x1 माइनस y1 x1 प्लस 2 माइनस 2x1 इक्वल 0, तो 2x1 से 2x1 कैंसिल, x1 y1 इक्वल 2, तो ये कंडीशन हमें गिवन हुई x1 y1 इक्वल 2। यहां से
y1 इक्वल 2/x1। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, तो y1 हमें गिवन हुआ x1 का स्क्वायर, y1 गिवन हुआ 2 यानी 4 इंटू 2/x1, तो x1 का क्यूब इक्वल 8, तो x1 इक्वल 2 एंड y1 इक्वल 2/2 यानी 1। अब जो हमें कोऑर्डिनेट गिवन हुए हैं, पॉइंट गिवन हुए हैं, जिससे नॉर्मल की इक्वेशन क्रॉस हो रही है, वो गिवन हुए हैं 2 और 1। अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट गिवन करते हैं। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हम डायरेक्टली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। y माइनस y1, तो y1 कितना गिवन हुआ है हमें 1, m कितना गिवन है x/2 यानी x की वैल्यू 2 है, तो 2/2 प्लस x माइनस x1 हमें गिवन है 2 इक्वल 0, तो x प्लस y इक्वल 3, तो विच इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व। अब तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें 1 कर्व था, 2 कर्व हमें गिवन होंगे। सपोज y इक्वल fx एंड सपोज y इक्वल gx। अब 2 कर्व जो y इक्वल गिवन होंगे fx और gx में, तो 2 हमारे पास लाइन होंगी और 2 ही कर्व होंगे। ये दोनों कर्व एक दूसरे को जब कट करेंगे, वो पॉइंट हमने P सपोज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को सबसे पहले सोल्व करके कोऑर्डिनेट गिवन करेंगे, फिर दोनों इक्वेशन का इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और जो कोऑर्डिनेट आए वो कोऑर्डिनेट रखेंगे। इससे फर्स्ट स्लोप m1 गिवन होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर जो पॉइंट आए वो पॉइंट रखेंगे। इससे सेकंड स्लोप हमारा यानी जो सेकंड लाइन ऑफ कर्व है उससे m2 गिवन होगा। फिर हम एक जनरल फार्मूला जो फर्स्ट ईयर कोऑर्डिनेट में पढ़ चुके हैं उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट कर्व है y इक्वल fx, ये हमारा सेकंड कर्व है y इक्वल gx, जो एक दूसरे को P पॉइंट पर कट कर रहे हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका स्लोप हमने psi1 सपोज किया, जो सेकंड इक्वेशन है उसका स्लोप हमने psi2 गिवन किया। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हमने psi सपोज किया है। सबसे पहले हम dy/dx का कोऑर्डिनेट यानी डिफरेंशिएशन गिवन करेंगे f'(x). अब जो कोऑर्डिनेट रखेंगे c1, जो हमने ये c1 सपोज किया है कोऑर्डिनेट है, इसको हम m1 स्लोप सपोज कर लेते हैं। इसी तरह सेकंड इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो g'(x), इसको m2 स्लोप सपोज कर लेंगे। फिर एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व, इफ psi be the angle of intersection of 2 curve, tan psi equal m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। इसको हम dy/dx
C1 dy अपॉन dx, C2 अपॉन 1 प्लस dy अपॉन dx, C1 इंटू dy अपॉन dx C2। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का स्लोप, ये सेकेंड इक्वेशन का स्लोप, अपॉन में 1 प्लस फर्स्ट इक्वेशन का स्लोप इंटू सेकेंड इक्वेशन का स्लोप। तो इसके ऊपर कल हम क्वेश्चन करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके ऊपर। होमवर्क आज के लिए NCERT बुक्स में से जो कि एक्सरसाइज 6.3 है टेंजेंट नॉर्मल की, वो एक्सरसाइज अब हमको कंप्लीट करनी है विद एग्जाम्पल। सभी क्वेश्चंस करने हैं विद एग्जाम्पल्स। इसी तरह RD शर्मा की जो बुक है उसकी सेकंड एक्सरसाइज मेरी तरफ से कंप्लीट होती है विद एग्जाम्पल। अब आपको RD शर्मा की बुक जो बच्चे कर रहे हैं वो सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे विद एग्जाम्पल। जो NCERT की बुक कर रहे हैं वो 6.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे विद एग्जाम्पल। बस बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू।